नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 8 जून और चलिए जानते हैं 8 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हाल ही में निम्न में से किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 14 जनवरी और ऑप्शन डी है 7 जून। तो यहाँ पर जानते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। खराब एवं दूषित भोजन करने के कारण हर साल हजारों लोग बीमार पड़ते हैं तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2018 में विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कितने को मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी 7 जून। 7 जून आपका सही ऑप्शन है, आपका 7 जून। आज का अगला अपडेट है आपका कि भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन ए है अग्नि 4, ऑप्शन बी है त्रिशूल, ऑप्शन सी है पृथ्वी 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जानते हैं भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से की गई। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। यह मिसाइल 20 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी तथा 17 टन वजन है। यह मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोटक सामान ले जाने की क्षमता भी रखती है। तो यहाँ पूछा गया है कि 6 जून को किस परमाणु हमले में सक्षम बैलास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए अग्नि 4। आपका सही ऑप्शन है ए अग्नि 4। अग्नि 4। आज का अगला अपडेट है हाल ही में गुरु साईं दत्त ने खेल से संन्यास ले लिया। वे किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है हॉकी। तो यहाँ पर जानते हैं भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी गुरु साईं दत्त ने संन्यास ले लिया है। पुलेला गोपीचंद की एकेडमी में उन्होंने बैडमिंटन की बारीकियां सीखी थी। उनका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों में इंजरी से उनके फिटनेस पर प्रश्न लगा दिया था। गुरु साईं दत्त ने अपनी फिटनेस पर हावी इंजरी को देखते हुए संन्यास का ऐलान किया। गुरु साईं दत्त ने 2008 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम में गोल्डन मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो यहाँ पूछा गया गुरु साईं दत्त ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है। तो आपका सही ऑप्शन है गुरु साईं दत्त का संबंध होता है बैडमिंटन से। तो आपका सही ऑप्शन है आपका ए बैडमिंटन। गुरु साईं दत्त जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल से अधिक का विस्तार कर दिया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान को भारत सरकार ने उनके मौजूदा पद पर 2 साल से अधिक समय का सेवा विस्तार कर दिया है। भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच के अधिकारी प्रधान का मौजूदा कार्यकाल 6 जुलाई को समाप्त हो रहा था, लेकिन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके कार्यकाल में 30 सितंबर 2024 तक का विस्तार कर दिया है। यह संदीप प्रधान को मिला दूसरा विस्तार है। मई 2020 में उनके कार्यकाल को 2 साल का विस्तार दिया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया जाएगा। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो यहां पर जानते हैं भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कई युद्धों और समग्र कामकाज में भारतीय वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करने हेतु चंडीगढ़ में इंडिया एयर फोर्स विरासत केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसे वायुसेना और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह भारत का पहला ऐसा केंद्र होगा। तो यहाँ पूछा गया कि भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी चंडीगढ़। अगला अपडेट भारतीय स्टेट बैंक
रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि निम्न में से कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी है 6.3%, ऑप्शन सी है 4.5% और ऑप्शन डी है 8.5%। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की रिसर्च टीम ने SBI रिसर्च रिपोर्ट दर्ज करा दी है। SBI ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था में 0.2% वृद्धि का अनुमान जताया है। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। SBI रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों में महंगाई के उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। तो यहाँ पूछा गया है कि SBI ने चालू वित्त वर्ष में भारत का वृद्धि अनुमान कितना लगाया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 7.5%। अगला क्वेश्चन है भारत को कितने साल की सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अच्छे को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए है 42 साल, ऑप्शन बी है 52 साल, ऑप्शन सी है 32 साल और ऑप्शन डी है 12 साल। तो यहाँ पर जानते हैं भारत को 32 साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों निशंक और अच्छे को सेवा मुक्त कर दिया गया है। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड डकमिशनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। INS निशंक को 12 सितंबर 1989 को कमीशन किया गया था। दूसरी ओर INS अच्छे को 10 दिसंबर 1990 को पोर्टी जॉर्जिया में कमीशन किया गया था। तो यहाँ पूछा गया कि INS निशंक और अच्छे को कितने वर्षों बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 32 साल बाद। आज का अंतिम अपडेट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी कि GSI ने निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर जानते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक सर्वेक्षण में कहा कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। बिहार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य का खनन एवं भूविज्ञान विभाग जमुई में सोने के भंडार की खोज के लिए GSI और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता किस राज्य में लगाया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी बिहार राज्य में लगाया गया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।